ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव हम देख रहे हैं, ये सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की कहानी नहीं है। खान जीएस रिसर्च सेंटर का एक विश्लेषण कहता है कि ये असल में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ आर्थिक युद्ध है। तो आइए आज इसी विश्लेषण की परतों को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक और क्षेत्रीय झड़प है? देखिए, इस विश्लेषण के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। उनका तर्क ये है कि जो हमें सतह पर दिख रहा है वो असल में दुनिया पर आर्थिक दबदबा बनाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर इस पूरी कहानी के केंद्र में क्या है? इस विश्लेषण के मुताबिक एक शब्द में जवाब है तेल। उनका मानना है कि दुनिया के कई बड़े संघर्षों की जड़ असल में अमेरिका की उस स्ट्रैटेजी में है जिसके जरिए वो दुनिया के सबसे जरूरी संसाधन को कंट्रोल करना चाहता है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त सोच है कि अगर आपने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया तो आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। सोचिए जरा, ट्रांसपोर्ट हो, इंडस्ट्री हो या फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, सब कुछ तो ऊर्जा पर ही चलता है ना। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने की नहीं है। विश्लेषण कहता है कि असली रणनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस पैसे को कंट्रोल करने के बारे में है जिसमें पूरी दुनिया में तेल खरीदा और बेचा जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है पेट्रोडॉलर की। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा हथियार है। ये सिस्टम पक्का करता है कि दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो उसे अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिससे डॉलर की मांग और उसकी कीमत हमेशा बनी रहे। विश्लेषण ये भी तर्क देता है कि जो भी देश इस सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करता है उसके लिए एक तय प्लेबुक है, मतलब एक के बाद एक कदम उठाए जाते हैं। इराक और लीबिया जैसे देशों को इसकी केस स्टडी की तरह पेश किया जाता है, जहां डॉलर को चुनौती देने की कोशिशों के बाद अस्थिरता आई और फिर सत्ता ही बदल दी गई। और ये सब हमें आज की स्थिति में ले आता है। ये जो लड़ाई है अब कोई पारंपरिक मिलिट्री लड़ाई नहीं रही, ये एक आर्थिक जंग बन चुकी है। और इस नए जंग के मैदान में सबसे बड़ा हथियार है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कम लागत में ज्यादा असर। यहीं पर इस आर्थिक जंग का असली चेहरा साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ है सस्ते हजारों की तादाद में बनने वाले ड्रोन और दूसरी तरफ है बेहिसाब महंगी हाईटेक इंटरसेप्टर मिसाइल। बस यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। इस विश्लेषण के मुताबिक ईरान ऐसा एक ड्रोन बनाने में लगभग 18 लाख रुपए खर्च करता है और वो हर महीने ऐसे करीब 1000 ड्रोन बना सकता है। इसे कहते हैं असली मास प्रोडक्शन। अब जरा बचाव की कीमत पर गौर कीजिए। उस 18 लाख के ड्रोन को हवा में ही खत्म करने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल लगती है जिसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। सीधा सीधा 200 गुना का फर्क। जाहिर है, आर्थिक तौर पर यह किसी के लिए भी बहुत बड़ा बोझ है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात प्रोडक्शन की रफ्तार की भी है। स्रोत का दावा है कि अमेरिका साल भर में जितनी इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाता है, ईरान उससे ज्यादा ड्रोन एक ही महीने में बना लेता है। ये एक सिंपल मैथ्स है जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम बन जाती है। ये आर्थिक जंग हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में डबल स्टैंडर्ड्स। विश्लेषण का तर्क है कि जब जियोपॉलिटिक्स का खेल होता है तो सिद्धांत और नैतिकता अक्सर ताकत और अपने फायदे के आगे छोटे पड़ जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए ना एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। कहते हैं कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो हम मक्खी को निकालकर फेंकते हैं, घी को नहीं। क्यों? क्योंकि घी ज्यादा कीमती है। बस यही हाल दुनिया का है। इसका एक ठोस उदाहरण कश्मीर पर इजराइल के रुख में देखा जा सकता है। जैसा कि विश्लेषण बताता है, पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को तो भारत का कहा जाता है, लेकिन जैसे ही चीन के कब्जे वाले हिस्से की बात आती है तो वही जगह अचानक विवादित क्षेत्र बन जाती है। मतलब साफ है कि जियोपॉलिटिकल रिश्ते उसूलों से ज्यादा मायने रखते हैं। एक और उदाहरण, अमेरिका ईरान के हिजाब कानूनों की तो खूब आलोचना करता है, लेकिन जब बात अपने तेल समृद्ध सहयोगी सऊदी अरब की आती है तो वहां के वैसे ही कानूनों पर चुप्पी साध लेता है। ये एक और मामला है जहां आर्थिक हित, मानवाधिकार जैसे सिद्धांतों पर भारी पड़ते दिखते हैं। तो ये सब कुछ जा कहाँ रहा है? अगर ये आर्थिक और जियोपॉलिटिकल खेल ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर इसके नतीजे क्या होंगे? स्रोत कुछ बहुत ही गंभीर संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। तर्क ये है कि जब किसी इतने अहम इलाके को अस्थिर किया जाता है तो वहां एक पावर वैक्यूम यानी ताकत का खालीपन पैदा हो जाता है।
और वो खालीपन फिर बायोकेमिकल हथियारों या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जैसी कहीं ज्यादा खतरनाक और बेकाबू चीजों से भर सकता है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दुनिया में ताकत का पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ झुकता है, तो आने वाले कल के नियम कौन लिखेगा? इस विश्लेषण के हिसाब से ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई दुनिया की एक झलक है।